हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं लास्ट वीडियो में भी तुमको समझा रहा था कि ये थोड़े पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, इनको स्टार मार्क कर लो। एक पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है, उससे ही आंसर आता है। क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको गिवन है ए मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले ए इनवर्स इतना तो निकालना ही है, इतना तो सॉल्व कर लेंगे। तो A गिवन है, तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। करेक्ट है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 9 प्लस 10। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 19। करेक्ट है। इसके बाद A इनवर्स निकालना है, तो सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। A11 A21 will be -5, A22 will be 3। सारे कोफैक्टर निकाल लिए, तो therefore adjoint of A ये आंसर होने वाला है adjoint of A का। therefore A inverse is 1/90। ये आ गया है तुम्हारा A इनवर्स का आंसर। करेक्ट है। इसके बाद तुमको अब बोला है कि यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो लास्ट इसमें भी तुमको मैंने समझाया था, लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था कि A ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल यूज हो चुका है। हम यूजुअली A, X एंड B बनाते हैं, बट A यूज हो चुका है तो हम P, X और Q बना लेते हैं। नाम कुछ भी तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे P मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, वो कोएफिशिएंट का होता है, तो दैट विल बी 3 -2 5 एंड 3। ये बनेगा तुम्हारा P मैट्रिक्स। X matrix will be variable X and Y. Q matrix will be आंसर वाला matrix 7 and 1। तो इसके बाद हमें रिलेशन मिलता है Px is equal to Q, X is equal to P inverse Q। ये रूटीन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता था, लेकिन इसके आगे नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम P इनवर्स निकाल के सॉल्व करते। ये क्वेश्चन में बोला है कि जो तुमने A इनवर्स निकाला है ये यूज करके सॉल्व करो, P इनवर्स मत निकालो। तो वो यूज कैसे करेंगे? हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि P और ओरिजिनल A जो गिवन है दोनों में क्या रिलेशन है, ये ढूंढना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में A और P एग्जैक्टली सेम आ रहा था, तो सिंपली यहाँ पे A इनवर्स पुट करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये वाले केस में जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें रिलेशन क्या मिलने वाला है? ये इसका ट्रांसपोज है। तो रिलेशन विल बी P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज P। A ट्रांसपोज करूंगा मैं तो मुझे P ही मिलने वाला है। करेक्ट है। तो अब इसको यूज कैसे करते हैं? हमें P इनवर्स का आंसर चाहिए, तो दोनों साइड में मैं इनवर्स लगा सकता हूं। तो P इनवर्स इज A ट्रांसपोज का इनवर्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो P इनवर्स विल बी इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। ये P इनवर्स का आंसर मिल गया है इन टर्म्स ऑफ A। करेक्ट है। A इनवर्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। मैं सिंपली A इनवर्स का ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? P इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। तो P इनवर्स विल बी 1/90। ये जो लिखा है तुमने 3 -5 2 3, इसका ट्रांसपोज एक बार करूंगा तो मुझे P इनवर्स का ही आंसर मिल जाएगा। 3 2 -5 3। अब इसको मैं इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये क्या किया हमने? P इनवर्स नॉर्मली नहीं निकाला है, A इनवर्स की हेल्प से निकाल लिया है। ये हो जाएगा 21 + 2 23
-35 + 3 -32। बस का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 23/19 -32/19 बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको यही मेथड से सॉल्व करना है, इसको लिखना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, if A is given, find A inverse, use this to solve the system of equation। तो सेम तरीका है, सबसे पहले A given है तो A inverse तुमको निकालना है। A inverse निकालने के लिए ऐसा होने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर विल बी 10। अब सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। इसका आंसर होने वाला है -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा +2। ये हो जाएगा 1 + 1 2 और माइनस की वजह से -2। ये हो जाएगा +3 -1। -3 -2 -5 तो +5। ये हो जाएगा 1 + 2 3। करेक्ट है। तो ये सारे कोफैक्टर निकाल लिए हमने। कोफैक्टर निकालने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज ये आंसर आएगा ट्रांसपोज करने के बाद। करेक्ट है। अब सबसे पहले तुमको निकालने बोला था A इनवर्स का आंसर निकालो, तो A इनवर्स का आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा 1/10। ये आंसर लिखना पड़ेगा क्योंकि A इनवर्स का आंसर निकालने बोला है तुम्हें। अब तुमको सॉल्व करना है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग A। तो इसमें तुमको वापस P, X और Q बनाना पड़ेगा। तो P will be P ये रहने वाला है,
Q will be 402। तो अब कंपेयर करेंगे P और ओरिजिनल A को। तो जब तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वापस ट्रांसपोज है, तो क्या करना पड़ेगा, P इज इक्वल टू A ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, P इनवर्स इज A ट्रांसपोज का इनवर्स। इसका मतलब P इनवर्स इज A इनवर्स का ट्रांसपोज। करेक्ट है। A इनवर्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो P इनवर्स का आंसर क्या आने वाला है, P इनवर्स विल बी इसका ट्रांसपोज, तो आंसर विल बी 1/10। ये आंसर होगा तुम्हारा P इनवर्स का। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, x y z विल बी इक्वल टू इनटू आंसर वाला 402। ये हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 2 8 प्लस 0 माइनस 4 8 प्लस 0 प्लस 6। ये हो जाएगा 18 4 40। तो XYZ का आंसर विल बी 9/5 2/5 और ये था 14 तो 7/5। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, 9/5 2/5 7/5 बिल्कुल करेक्ट है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो ये प्रैक्टिस भी कर लेना। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।